सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो पर। अभी तक आप लोग को कैप्शन देख के ये पता चल ही गया होगा कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट मशरूम। बेसिकली संडे का दिन था और सुबह के ब्रेकफास्ट में मशरूम और पराठा बना था, जो कि हम लोग ने पूरे फैमिली ने खाया था। लेकिन रिएक्ट हम तीनों भाई बहन को किया था, मैं, मेरी छोटी बहन और छोटा भाई। ऐसा मतलब क्या हुआ होगा जो हम लोग को रिएक्ट किया है, ये देखने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और मैं लास्ट में आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग को तीनों को सिर्फ मशरूम ने रिएक्ट क्यों किया था। और बेसिकली क्या हुआ था, हम लोग ने जब ब्रेकफास्ट खाया, ब्रेकफास्ट खाने के 2-3 घंटे बाद हम लोग को वॉमिटिंग कंटिन्यूसली होने लगा। वॉमिटिंग जो है कंटिन्यूसली रुकने का नाम नहीं कर रहा था, उस वजह से हम लोग को हॉस्पिटल पर एडमिट करना पड़ा। और फिर डॉक्टर ने हम लोग को सलाइन इंजेक्शन सब कुछ मतलब लगा दिया। फिर लगाने के बाद और एक हम लोग को इंजेक्शन दिया था, जो इंजेक्शन वो रिएक्शन इंजेक्शन चेक करने वाला। तो वो लगाने के बाद हम लोग को डॉक्टर ने ये बोला था कि आधे घंटे के अंदर शायद आप लोग को अगर मशरूम का असर है आपके अंदर, तो वो लगाने के बाद आधे घंटे में आप लोग को इचिंग का प्रॉब्लम होगा। तो तब वैसा इचिंग का प्रॉब्लम हम लोग को कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो खाने वाला मशरूम ही था और वैसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी डॉक्टर ने हम लोग को जो था खाना हम लोग का टोटल बंद करके रखा था, वॉमिटिंग वगैरह होगा बोलकर हम लोग को बस सूप दिया जा रहा था। और 2 दिन जो थे हम लोग कंटिन्यू भूखे रहे, हम लोग ने खाने का एक दाना हमारे मुंह में नहीं गया। हम लोग कंटिन्यू सूप पर ही डिपेंड थे पूरे। और सूप इतना बेस्वाद था गाइस, मत बोलिए। हम लोग को क्या करें, हमारे पास अदर ऑप्शन नहीं था, हम लोग को सूप पीना ही पड़ा। और रात के 3-3:30 बजे भी हम लोग को नींद नहीं आ रहा था, भूख के मारे इतना भूख लग रहा था। डॉक्टर ने मतलब साफ़ इनका मतलब मना कर दिया था हम लोग को, मतलब खाना वाना देने के लिए। यहाँ तक कि हम लोग को फ्रूट्स खाने के लिए भी मना था। और वैसे ही सुबह हो गया था, मैं तो ऐसे थोड़ी देर के लिए मेरा आँख भी बंद नहीं हुआ। और इस टाइम में जो था मेरा हाथ का कंडीशन आप देख सकते हैं, पूरा स्वेलिंग मतलब हो गया था, मेरे ही सिर्फ नहीं भाई बहन का भी। और हाथ के साथ साथ फेस वगैरह भी पूरा सूज गया था, सूज के इतना बड़ा दिख रहा था। यहाँ तक कि ब्रश करने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। जाके भाई को देखी, भाई भी उठ के फ्रेश हो गया था। फिर से हम लोग का 8 बजे का लिक्विड सूप तो जो था आ गया था, बेस्वाद वाला। अब क्या करें, डॉक्टर ने दिया है तो डॉक्टर का तो बात मानना ही पड़ेगा। और हम लोग को कंटिन्यूसली मतलब तीनों भाई बहन को, मतलब बस एक को सिर्फ 8 या तो 9 लाइन जो है चढ़े हैं कंटिन्यूसली। मतलब आप समझ सकते हो, मतलब खाना वाना नहीं, बस लाइन चढ़ ही रहा है, चढ़ ही रहा है, चढ़ ही रहा है। मतलब क्या ही बोलूँ गाइस, इतना हालत ख़राब हो गया था। वैसे आप लोग को हम लोग तीनों का फेस देख के बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि हम लोग बीमार दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग बीमार है ही नहीं। ये बस एक मशरूम की वजह से हम लोग आज जो भी है हॉस्पिटल में एडमिट, तो इस वजह से। और हम लोग हंस भी रहे थे कि मशरूम हम पर भारी पड़ गया बोलकर। और कहीं ना कहीं रिएक्ट होने का कारण ये भी था कि सुबह में हम लोग ने बेसिकली हमेशा जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसी टाइप से ब्रेकफास्ट किया था। और सभी ने किया था, मशरूम तो सभी ने घर में खाया था, लेकिन रिएक्ट हम तीनों को किया था। इस वजह से किया था क्योंकि हम लोग ने सुबह का ब्रेकफास्ट खाने के बाद, मुझे था सर्दी खांसी, बहन जो थी आयुर्वेदिक का मेडिसिन लेती थी, और भाई को एलर्जी हो रखा था तो उसने एलर्जी का मेडिसिन खाया था। हम तीनों ने सिर्फ मेडिसिन खाया था घर पे। इस वजह से जो था हम लोग को मशरूम ने रिएक्ट किया था। मतलब आप अगर मशरूम की सब्ज़ी खा रहे हो तो उसके बाद आप मेडिसिन नहीं खा सकते, दिस इज़ द फैक्ट। और इसी वजह से हम लोग को कंटिन्यूसली वॉमिटिंग हुआ था। और ये था हमारा लास्ट सूप। उसके बाद हम लोग उसके दूसरे दिन में हम लोग डिस्चार्ज होने वाले थे। इस बात का खुशी था कि घर में जाके कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। ए बाबू, कति हालेको मसरुम खाइस अरे? 15 ओ बनु, कति हालेको मसरुम खाइस? कति हालेको मसरुम? और अब जो थे हम लोग डिस्चार्ज होने वाले थे, इसलिए हम लोग सबके फेस में जो है था स्माइल था। और हमारे अगल बगल बेड में जो भी थे उनका भी मतलब डिस्चार्ज होने वाला था। तो उस टाइम में वहाँ का माहौल ही कुछ मतलब खुशनुमा माहौल था। तो हम सब बहुत हैप्पी थे, घर जाने के लिए बहुत खुश थे। और ये जो था बहुत पेनफुल था, ये जो निकाल रहे थे ये जो था बहुत दर्दनाक था। तो उस टाइम में मतलब थोड़ा सा दर्द सहना था और उसके बाद बस घर के लिए रवाना होना था। तो इतना दर्द सहना तो बनता है घर जाने के लिए। तो हम लोगों ने बहुत ही खुशी खुशी ये दर्द भी हम लोग सह लिए। तो डैट इट्स टुडेज़ वीडियो गाइस, देख सकते हैं। बाबू देखा, देखा गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू माय ब्लॉग। बोर्ड देखे आए गाइस। सो फाइनली गाइस, बल्लू अपने जेल से आपकी जेल से फरार। वी आर बैक टू होम।